नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी प्रेम का उदय का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। इस तरह सचकर बंटी भोदू की राह देखने लगी। जब अब भी वह मन न आया तो उसका जी झुंझुलाने लगा। रोज तो सांझ ही से द्वार पे पड़ा रहता है, आज न जानकर कहाँ जाकर बैठा है। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसकी नारित्व अंकुरित हो गया था। झुंझुलाहट के साथ उसने चिंता भी की थी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठस्थ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ न गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोदू के इंतजार में उद्विग्न पड़ी रही। ज्यों ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल हो गया। प्रातः काल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रह कर भीतर से एक ही लहर उठ रही थी। आंखें भर भर आती थी। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोदू रात पकड़ गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने से तर थी और उसका दम फूल रहा था। उसे भोदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं, सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे यह काम ना होगा। मैं यह थोड़े ही कहती कि आग में कूद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, यही तो है भोदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरुक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भोदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप की छांव में बैठा दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे और धूल धूसरी काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्तमय मार्ग साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में तुम मत आ जाना। थानेदार ने डांट लगाई, जरा इसकी दीदी दिलेरी देखो, जैसे देवी ही हो। मगर यह फेर में न रहना, यहां तुम लोगों की नस नस मैं पहचानता हूं। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल लो, सारा माल लौटा दो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। भोदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दे साहब, जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं पूछता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नजर भेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाएगी। मगर इन बैठक बाजियों से बच नहीं सकते हो तुम। अगर एक बाल न किया तो 3 साल को जाओगे, मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो इसे। कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्चे सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है।
भोदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी काट डालो, लेकिन कुछ हाथ न लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधर गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं? जाने के लिए तो आदमी सब तरह के कुरकुरम करता है। धूनी सुलगाकर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास हो गया कि इस फौलाद को झुकाना बड़ा ही मुश्किल काम है। भोदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। मुखाकृति मतलब चेहरे से, उसके चेहरे से शहीद होने वाला चेहरा झलक रहा था। यद्यप उसके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोदू को एक कोठरू में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्च लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके एक बाल काट लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है, लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेल कर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इस गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या वह मर जाएगा? किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा थमा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगी। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती है? मैं वादा करता हूं मुकदमा न चलाऊंगा। सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललचा रही होगी। उसकी इतनी सासत तो हो ही रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झाग फैली और भोंदू के खांसने की आवाज कानों में आई, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साह झूठे रंग की भांत उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक, मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धुनी उसी वक्त हटा ली गई। बोधू ने सशंक होकर कहा, धुनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा कि तेरी औरत ने इकबाल कर लिया है। बोधू की नाक, आंख, मुंह से पानी जारी था। सिर चक्कर खा रहा था। गले की आवाज बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गई। बोला, क्या कहा? क्या कहा? क्या? चोरी खुल गई? दरोगा जी माल बरामद करने गए हुए। पहले ही इकबाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती? बोरदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहां माल बरामद हो गया, तुम अभी अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से बोधू का मस्तक झुक गया था। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा, तिरस्कार, इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा।
उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक काबू थी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभी। लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डोरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धारी थी। फुलौड़ियां छींके पर हाड़ी में धरी थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के योग्य पदार्थों की ओर मन को ललायपन कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याग समझ लिया। केवल उसकी सिरकी उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके हृदय पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीजें समेटे। उस कुटी में उसे रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो वर्षों के बाद परदेश से लौटा होता है। हवा से कुछ चीजें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद इस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौड़ियां अछूती थी। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा को गीला कर दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके रोंगटे खड़े हो गए। भोंदू का क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गड़ासा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की थी। आफत से उसकी जान बचाई थी। मरजात जान से प्यारी नहीं होती है। भोदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू न था, केवल गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आ रहा है। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थुथुन को अपने मुंह से लगा लिया। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। क्या तब भी न छोड़ेगा? इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करती थी। इनसे आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेल कर पी ली और छींके से फुलौड़ियां उतार कर खाई। जब उसे मरना ही है तो साथ क्यों रहा जाए? वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया। देखते देखते उसका मस्तिष्क खौलने लगा। बोतल आधी हो गई। उसने सोचा, भोदू कहेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी है? वह कह देगी, पी, क्यों न पिए, इसी के लिए तो सब कुछ हुआ है। वह एक बूंद वो न छोड़ेगी। जो होना हो वही होगा। भोदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार
अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथों पर तो रख देता है, अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी नहीं खरीदता। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता है। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे। एकाएक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है, चल देख, वो दुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया है। लहूलुहान हो गया है। अगर हम लोग दौड़ कर पकड़ नहीं लेते तो जान ही दे देता। एक महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। भोदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोदू खटोले पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है। चाहता है उठकर बाहर देखूं, पर उठ नहीं पाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखाई दी। वही गुलाबी साड़ी है, पर तार तार हो चुकी है, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, आंखों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। बोधू ने छीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। मैं कहता हूं, तू क्यों इतना मरती है? 2 गट्टे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्टा लाने का काम क्या था? वह हाड़ी में क्या लाई है? बंटी ने हाड़ी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो न है। कैसी हाड़ी? बोधू जोर लगाकर खटोले से उठा, आंचल के नीचे छिपी हुई हाड़ी खोल दी और उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा? नहीं तो मैं हाड़ी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि सदा खाट पर सोने से ही विचार है? भोदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी नहीं खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए बहुत सारी साड़ियां लेकर आओ। भोदू ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंध मारूं? बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना, तब जाकर कहीं तुम सेंध मारना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ईश्वर ने जितना दिया है उसी में हमेशा प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।